प्रेतात्माएं, एक रोमांचक हॉरर और सस्पेंस भरी कहानी। राधिका और उसके 3 दोस्त अजय, रीमा और विवेक गर्मियों की छुट्टियों में एक अनजान पहाड़ी गांव घूमने गए। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहर सा हवेली थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह प्रेतात्माओं से भरी है। उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए राधिका और उसके दोस्तों ने रात में उस हवेली में जाने की ठान ली। जब चारों ने हवेली में कदम रखा तो हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी धुंधली पेंटिंग्स लटकी थीं। हवा में एक बासी सी गंध थी जो सांस लेना मुश्किल बना रही थी। हवेली के अंदर घूमते हुए उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जहां एक पुराना झूमर लटका हुआ था। अचानक झूमर हल्के हल्के हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। रीमा घबरा गई और बाहर जाने का सुझाव देने लगी, लेकिन अजय और विवेक ने इसे हवा का असर कहकर नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक लकड़ी का दरवाज़ा मिला जो अंदर से बंद था। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा चीखती हुई आवाज़ के साथ खुला। अंदर एक छोटा कमरा था जिसमें एक पुरानी तिजोरी रखी थी। तिजोरी पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। इसे खोलते हैं, अजय ने उत्साह में कहा। विवेक ने मना किया, लेकिन अजय ने तिजोरी खोल दी। जैसे ही तिजोरी खुली, एक तेज झोंका आया और कमरे की मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। तिजोरी के अंदर एक पुराना धूल भरा पत्र था। राधिका ने पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, जो कोई भी ये तिजोरी खोलेगा वह अपने साथ मौत को बुलाएगा। ये हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। इतना पढ़ते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हॉल में खड़े झूमर के सारे बल्ब टूट गए और एक तेज भयावह चीख गूंजी। चारों दोस्त डर के मारे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक राधिका को एक परछाई दिखाई दी। वह एक महिला की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। विवेक ने उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उसे दीवार से जोर से फेंक दिया। रीमा ने जोर से प्रार्थना शुरू की और तभी दरवाज़ा अचानक खुल गया। चारों किसी तरह भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली धुएं में बदल गई और गायब हो गई। गांव वालों ने बाद में बताया कि वह हवेली एक शापित महिला की थी, जिसे उसकी लालच और धोखे की वजह से मार दिया गया था। वह महिला अब किसी को भी अपने पास आने नहीं देती। राधिका और उसके दोस्त उस घटना के बाद कभी भी ऐसी जगह जाने की हिम्मत नहीं कर सके। उनका रोमांच का शौक हमेशा के लिए खत्म हो गया। समाप्त।